देश के 12 राज्यों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को सुव्यवस्थित करना है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान से वंचित न रहे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। बिहार के बाद SIR का यह दूसरा चरण है। लगभग 7.42 करोड़ नाम वाली बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल शामिल हैं। इनमें से तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। SIR पर भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे से यश भारत न्यूज संवाददाता की खास बातचीत। देखिए, SIR के पहले तो मैं फुल फॉर्म पे बात करती हूँ। एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हमारा एक संविधान जो है हमारे देश का, ये बहुत गौरवशाली संविधान है, बहुत सशक्त संविधान है। और SIR की जो प्रक्रिया है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य हैं, ये उसी से निकली हुई एक प्रक्रिया है और एक सतत प्रक्रिया है, और देश के हित के लिए एक ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा ये जो एक पहल की गई है, ये बहुत स्वागत योग्य पहल है। हमारे हर नागरिक के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। सरकार समर्थन करती है। प्रशासन की ये कार्यवाही है, प्रशासन की कार्यवाही बहुत सुचारू रूप से चल रही है, सुशोभित रूप से चल रही है। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों? कांग्रेस की जो आपत्ति आ रही है इस SIR प्रक्रिया पे, यही दर्शाता है कि कांग्रेस का समर्थन किस तरह एक आतंकवादी गतिविधियों के साथ है। SIR में आप क्या करते हैं? आप रिव्यू करते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी से सारे रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन करते हैं। जो भारतीय नागरिक हैं, आप उनके रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, ताकि उनका जो अधिकार है वोटिंग का, आप उसको ट्रांसपेरेंसी से मेंटेन कर पाएँ। तो भारतीय नागरिकता के ऊपर एक मोहर लगाने की तो प्रक्रिया है ना, और जो घुसपैठी हैं उन्हें बाहर निकालना है। उनके रिकॉर्ड्स अगर मैच नहीं हो रहे हैं, तो उनको ये अधिकारों से वंचित रखना है। तो ऐसे घुसपैठियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी SIR पे सवाल खड़ा कर रही है। उन्हें तो साथ आना चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक ये प्रक्रिया अगर अपनाई जा रही है, हमारे देश के हित के लिए अपनाई जा रही है, तो इसमें तो उनको साथ देना चाहिए, ना कि इस तरीके से बगावती स्वर में बात करके अपना आतंकवादी जो समर्थन है वो चेहरा फिर चरितार्थ कर रहे हैं। निरंतर विपक्ष हमलावर है कि ये जो SIR है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को और वोटरों को अलग तरीके से ले जाने का प्रयास है, जो कि अनीतिगत माना जाता है, ऐसा विपक्ष का मानना है। देखिए, ये पूर्ण रूप से निराधार बात कर रही है, तथ्यहीन बात कर रही है विपक्ष, और सत्यहीन बात कर रही है। SIR की प्रक्रिया जिस तरह मैंने आपको समझा, इसमें क्या होता है? इसमें एक ऑफिसर गठित होता है। हर एक ज़िले में कलेक्टर उस पर निगरानी रखते हैं। एक सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। वो घर घर जाके रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करेंगे। अगर कहीं वेरिफिकेशन में आपके पास्ट रिकॉर्ड से अगर मैच नहीं मिलता है, तो आपको आपके नए दस्तावेज देखे जाएंगे। तो ये तो एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने वाली प्रक्रिया है ना। ये तो हम और रिकॉर्ड मैच करके और दुरुस्त कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को। तो इसमें ये बहुत ही सत्यहीन निराधार बात है। ये सिर्फ एक जब देश ने कुछ अच्छा पहल किया है, कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, उस पे सिर्फ आपत्ति दर्शाने का काम कांग्रेस के एक और महत्वपूर्ण बिंदु वो मानते हैं EVM को लेकर। उसी पे अब जी देखिए, ये तो वो बात है कि जहां वो हारते हैं वहां EVM में खराबी हो जाती है, जहां वो जीतते हैं वहां EVM मशीन सही हो जाती है। वैसे ही अब ये SIR की प्रक्रिया है कि जिन प्रदेशों में आज कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उनके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या अन्य कोई दल है, वहाँ उन पे ये आपत्ति दर्शाते हैं। तो उनकी यही सोच दर्शा रही है कि वो किस तरीके से आज हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस देश में सारे प्रक्रिया चल रही है। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिव्यू और रिफॉर्म में यकीन रखती है, डिजिटलाइजेशन में यकीन रखती है, और खुली किताब की तरह हम देश का जो संविधान मजबूत है उसे और मजबूती देने का काम। आपने कहा कि संविधान को मजबूत करना, और जो विपक्षी दल हैं, सारे विपक्षी दल सिवाय भाजपा को छोड़ के बकाया सारे दल इसका विरोध करते हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि चूँकि जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। नहीं, ऐसा कहना कैसे जायज हो सकता है? बल्कि अदर राज्यों, अदर स्टेट्स में उनकी सरकारें भी हैं। तो
ये तो उनका जो जिस तरीके से वो ये आरोप लगा रहे हैं, यही तो दर्शा रहा है, वो जानते हैं कि जनता जनार्दन आज सच के साथ है, विकास के साथ है, और विकास देश में किसने किया ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर आज पूरे देश में हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है, हमारे संस्कारों को मिल रहा है, हमारे सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और साथ ही साथ अगर हम विकास कर रहे हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, युवा को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, किसानों का कल्याण होना है और गरीब का कल्याण हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसीलिए विपक्ष को सिर्फ तकलीफ है कि अगर ये प्रक्रिया को और मजबूती मिलती है तो इससे विपक्ष जो पूर्ण रूप से हारा हुआ है उसकी हार और सुनिश्चित होनी। आज भोपाल में एक बीएलओ जो कि आदेश है सरकार का कि भाई बीएलओ को ये काम करने पड़ते हैं, बीएलओ ने उस चीज़ का बॉयकॉट किया, वो गया ही नहीं वहाँ पे भोपाल के कलेक्टर ने उनको शायद सस्पेंड भी कर दिया है। इस विषय को कैसे देखती हैं आप, क्योंकि इसमें दोनों पार्टियाँ ज्वाइंट हैं, भाजपा भी जाएगी, कांग्रेस भी जाएगी, और प्रशासन तो इन्वॉल्वमेंट है ही, प्रशासनिक तो कार्रवाइयाँ हैं ही, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, वो प्रशासनिक कार्रवाई, मैंने कहा संवैधानिक कार्रवाई है, और अगर आपने देखा, आप ही ने बताया, मैं ये जानती भी हूँ कि अगर बीएलओ वहाँ पर नहीं मौजूद था जिसको वहाँ ऑथराइज किया गया था जाके देखने के लिए, और अगर वो किसी कारण से वहाँ नहीं था, कलेक्टर ने तत्काल रूप से इस पे कार्रवाई की, उन्हें निलंबित किया गया और उन पे कार्रवाई भी शुरू की गई है। तो ये दिखा रहा है ना कि हमारी सरकार के साथ साथ प्रशासन ये एसआईआर प्रक्रिया को कितनी सीरियसनेस से ले रहा है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसको हम सबको मिलकर साथ निभाना चाहिए, ना कि सिर्फ पक्ष और विपक्ष के घेरे में इसको फंसाना चाहिए। एसआईआर से कितने प्रतिशत वोटर्स बढ़ेंगे इस बार मध्य प्रदेश में? देखिए, तो डेटा है, सामने आएगा ही, पहले वेरिफिकेशन सारे होंगे, अंदाजन डेटा है, जैसे ही सामने आएगा प्रशासन डेटा 2011 के बाद जो जनगणना, अब 14 साल हो गया है करीब करीब, तो कितना अनुमान भाजपा ने लगाया है, प्रशासन ने करीब करीब ऐसा लगाया होगा, कितना परसेंटेज बढ़ सकता है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अपना काम कर रहा है, डेटा जैसे ही सामने आएगा आप सबके सामने इलेक्शन कमीशन क्योंकि भाजपा जो है बहुत बारीकी से इन चीज़ों पर नज़र रखती है, क्योंकि एक एक वोट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कुछ अभी डेटा निकल के आया क्या? देखिए, ये पार्टी का डेटा नहीं है, ये हमारे देश का डेटा है, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, तो इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी आपको ज़्यादा बेहतर दे पाएगा। तो फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सनबाल गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़ भोपाल।